अच्छा, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक एसिड्स पढ़ लिया है, एसिड की डेफिनेशन, ठीक है। उसमें दो तरह के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इन दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टीज देखी, एसिड की प्रॉपर्टीज देखने के बाद उनकी रिएक्शंस देखे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में स्पेशली लिटमस का कलर चेंज, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, इन तीनों के कलर चेंजेस तुम लोगों को याद होने चाहिए। फिर हम लोगों ने बेसिस देखा, बेसिस में हमारी बात हुई जो सॉल्युबल बेसिस होती है उनको हम कहते हैं अल्कलीस, ठीक है। अल्कलीस वैसे ही एक्ट करती है जैसे एसिड एक्ट करता है, लेकिन उसका उल्टा। एसिड H पॉजिटिव आयन देता है तो अल्कलीस OH नेगेटिव आयन देते हैं, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। और ऐसे रिएक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। अल्कलीस में भी हम लोगों ने फिर देखा स्ट्रॉन्ग और वीक विद डेफिनेशन। फिर हम लोगों ने उसकी भी प्रॉपर्टीज देखी और अल्कलीस के भी रिएक्शन देखे। अल्कलीस के या बेस के हम लोगों ने सिर्फ दो ही रिएक्शन देखे हैं। फिर हम लोगों ने कुछ देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कि फार्मर जो कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं उसको कोई क्लाइम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम कहते हैं, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि इनको दोनों को साथ क्यों नहीं यूज करा जाता, फर्टिलाइजर को और स्लेक लाइम को। फिर हम लोग आ गए थे सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स की डेफिनेशन देखी है, कंपाउंड फॉर्म व्हेन मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन पार्शियली और कंप्लीटली फ्रॉम एन एसिड। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी चार्ट देखा था, कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं। और वो टेबल मैंने कहा था कि वो टेबल याद करना है, ठीक है। कल हम लोगों ने बहुत ट्राई की थी कि उस टेबल को याद कर लिया जाए। फिर हम लोगों ने सिल्वर हेलाइड्स देखे थे। सिल्वर हेलाइड्स का क्या मतलब, देखो जब भी वर्ड हेलाइड आए ना तो ये याद रखना कि ये बात हो रही है ग्रुप 7 के आइंस की। और ग्रुप 7 के जो आइंस होते हैं वो नेगेटिव आइन होते हैं, जैसे फ्लोरीन बनता है फ्लोराइड, क्लोरीन बनता है क्लोराइड, ब्रोमीन बनता है ब्रोमाइड, आयोडीन बनता है आयोडाइड। अगर इनके साथ सिल्वर लगता है, सिल्वर क्लोराइड हो गया, या लेड लगता है, लेड 2 क्लोराइड, इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड या लेड ब्रोमाइड, इसी तरह सिल्वर आयोडाइड या लेड आयोडाइड। तो इनके हम लोगों ने कलर्स देखे, सॉरी, ये सारे के सारे इंसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। इंसॉल्युबल हैं ये सारे के सारे, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इनके प्रेसिपिटेट्स के हम लोगों ने कलर देखे थे कि इन दोनों का, सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट, वाइट पीपीटी बनाता है। फिर सिल्वर ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड क्रीम पीपीटी बनाता है, और सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड येलो पीपीटी बनाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि वो टेबल जो है वो हर हाल में याद कर लो, क्योंकि उस टेबल को याद करे बगैर हम लोगों का इस चैप्टर में गुजारा मुश्किल है, सही है, ये वाला टेबल। अच्छा, फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट देखा था कि अगर मुझे कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है या सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए हम लोगों ने देखा कि दो सॉल्युबल सॉल्ट को मिलाया, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया, सही है। अब ये जनरलाइज क्राइटेरिया नहीं था कि मैं हमेशा दो सॉल्युबल सॉल्ट मिलाऊंगा तो इनसॉल्युबल सॉल्ट ही बनेगा, नहीं। दो सॉल्युबल सॉल्ट मिलाने पे सॉल्युबल सॉल्ट भी बन सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा वो तो होपफुली तुम लोगों को बिल्कुल याद होगा, क्योंकि ज्यादा 24 घंटे ही हुए हैं बस। फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स देखे, ठीक है। एसिड का रिएक्शन विद मेटल कराओ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड करो तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। अच्छा, कल वाली क्लास के जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैंने क्लासरूम पे नहीं डाला, वो मैं आज डाल दूंगा, कल वाला भी और आज वाला भी। तो देखो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है ना उसमें थोड़ी सी रटने वाली चीजें ज्यादा हैं, अनफॉर्चुनेटली।
तो इसको इसलिए बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं, और मैं क्वेश्चंस भी इसके अपने साथ करवाऊंगा तुम लोगों को, ताकि ये चीज जो है तुम्हें क्लास क्लास में याद हो जाए। अच्छा, आज जो हम लोगों को पढ़ना है ना, वो हम लोगों को ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है, और टाइट्रेशन को थोड़ा सा देखते हैं कि टाइट्रेशन क्या होती है। ऑक्साइड्स क्या होती है? एनी कंपाउंड फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन। देखो ऑक्साइड्स क्या होता है? अ कंपाउंड फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्साइड। सही है। सोडियम ऑक्साइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। सही है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। सब में ऑक्सीजन है ना, तो इट मींस दे आर ऑक्साइड्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा वाला समझ नहीं आया सन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था कि एक मेटल पॉजिटिव आयन जो है वो दूसरे मेटल पॉजिटिव आयन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा रहा था। हमारे पास अगर मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी कि मेरे पास अगर सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर कैटाइन जो है वो सोडियम को हटा देगा, और जो सोडियम कैटाइन है वो सिल्वर को हटा देगा। जब सिल्वर सोडियम को हटाएगा तो उसकी क्लोराइड के साथ लग जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। जब सोडियम सिल्वर को हटाएगा तो वो नाइट्रेट के साथ लग जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन को हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही है। कमिंग बैक टू ऑक्साइड्स। अच्छा, ऑक्साइड्स, तुम लोगों को ये बात तो समझ आ गई कि ऑक्साइड क्या होता है, कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइंड हुआ है, चाहे वो आयनिक बॉन्डिंग हो चाहे वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो। अगर मैं मेटल्स की बात करूं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो ये सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो ये सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। बहरहाल दे फॉर्म एन ऑक्साइड। अब हमारे पास देखो, हमें ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रुप 6 का है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। हम लोग की ये बात बहुत बार हो गई है कि अगर कोई ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट्स, इनमें से ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट्स में से कोई भी अगर ग्रुप 5, 6, 7 के एलिमेंट के साथ जाके बॉन्ड बनाता है तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। अभी यहाँ पे हमारा कंसर्न है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 6 का है। तो अगर कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट जैसे कि सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा तो वो बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो ये आयनिक होगा ना, क्योंकि वो सोडियम ग्रुप 1 का है और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। इसी तरह मैग्नीशियम मैंने लिया, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक हो गया। इसी तरह एल्यूमिनियम को ले लो, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह मैंने ये वाली एग्जांपल ली सल्फर डाइऑक्साइड की। अब सल्फर जो है वो खुद ग्रुप 6 का है, और हम लोगों ने क्या देखा था? कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है? जब ग्रुप 5, 6, 7 का कोई एलिमेंट या हाइड्रोजन, जब ये लोग आपस में अपनी बॉन्डिंग कर रहे होंगे ना, तो ये कौन सी बॉन्डिंग करते हैं? ये कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ये बात याद हो गई है तुम लोगों को अब? अच्छा देखो, अब सल्फर भी ग्रुप 6 का, ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 का है। अगर ये लोग आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड होगी वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ग्रुप 4 का है, ग्रुप 4 भी इसमें शामिल होता है, ग्रुप 4। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ग्रुप 4 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है। ये लोग आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑक्साइड
बनी है ना, इन ऑक्साइड को मैं ये भी तो कह सकता हूँ ये ग्रुप 1 2 3 की हैं, और ग्रुप 1 2 और 3 जो होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, है ना, तो इनको मैं मेटल ऑक्साइड भी कह सकता हूँ कहने को। और ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं तो इनको मैं नॉन मेटल ऑक्साइड कह सकता हूँ। नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की है तो नॉन मेटल ऑक्साइड, और मेटल्स ने जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की है तो उनको मेटल ऑक्साइड कह दिया। सही। अच्छा, ग्रुप 1 2 और 3, और फिर इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे क्योंकि वो भी मेटल्स होते हैं। जब मैंने मेटल ऑक्साइड कहा है इसको तो मेटल्स के साथ हो रही है। बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जैसे आयरन है, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन और कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो वो भी मेटल ऑक्साइड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ये जो ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स होती हैं इनमें खास बात पता है क्या होती है? अगर एसिड के रिएक्शन रिकॉल करो तो हम लोगों ने जैसे एसिड का रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करवाया था, मैंने बोला था मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। सही है। इसी तरह एसिड का रिएक्शन मैं सोडियम ऑक्साइड से करा दूं तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इन ऑक्साइड को एसिड और बेसिस के रिएक्शन में हम लोगों ने इसको बेस बोला था या बेसिक ऑक्साइड कह दो। इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, वो ऑक्साइड जो ग्रुप 1 2 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है जब बनती है, उन ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और बेस क्या होती है? दैट रिएक्ट्स विद एन एसिड। तो जो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं ये हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम जिस चीज को ना समराइज करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जो होती हैं, जो ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं वो ऑक्साइड्स होती हैं। हमारे पास 4 टाइप की ऑक्साइड्स हैं। पहली ऑक्साइड सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड कब बनती है? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, दीज आर दी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये लिखते रहना साथ। दीज आर दी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब मेटल ग्रुप 1 का भी होता है, ग्रुप 2 का भी होता है, ग्रुप 3 का भी होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट भी मेटल होता है। ये सारी तीनों चीजें जो है वो मेटल होती, चारों चीजें जो है मेटल होती हैं। मतलब ये जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होंगे तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनेगी वो बेसिक ऑक्साइड होगी। एग्जाम्पल अगर लो तो सोडियम ऑक्साइड हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई, पोटेशियम ऑक्साइड हो गई, कॉपर ऑक्साइड हो गई, आयरन ऑक्साइड हो गई Fe2O3। ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। अब इनको बेसिक ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं? व्हाई आर दे कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड? बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिक ऑक्साइड कहने का रीजन इनको क्या है? बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि बेसिक ऑक्साइड भी हमारे पास 2 तरह की होती हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे? रिएक्ट विद एसिड। बेसिक ऑक्साइड भी 2 तरह की होती हैं, एक वो जो सॉल्युबल हो जाती हैं वाटर में, एक वो जो इनसॉल्युबल हो जाती है। अब सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, एसिड से तो रिएक्ट करेगी दोनों। ठीक है, मतलब दोनों के बारे में अगर हम लिखें सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है तो दोनों में एक चीज कॉमन है, ये रिएक्ट विद एसिड। और अगर हमारे पास ये इनसॉल्युबल है ये भी इट रिएक्ट विद एसिड। सही है। जो सॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और वाटर में डिसॉल्व होके फिर वो क्या बनाती है? इट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म व्हाट? एल्कली। सही है। सोडियम जो भी सॉल्युबल ऑक्साइड्स है मेरे पास वो वाटर में डिसॉल्व होके एल्कली बनाती है। ठीक है।
however insoluble oxide they won't dissolve in water. ठीक है, do not dissolve. जब वो डिसॉल्व ही नहीं हो रही पानी में तो वो अल्कली नहीं बना सकती, लेकिन वो एसिड के साथ जरूर रिएक्ट कर रही होगी. सही है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड है, जैसे वो सॉल्युबल ऑक्साइड है Na2O. अच्छा, इस बारे में परेशान नहीं होना कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी ऑक्साइड सॉल्युबल है कौन सी नहीं है. आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा आपको पता हो. जो बता रहा हूँ वो तुम्हें याद होनी चाहिए. कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगी. सही है. और जो है ये आप एसिड से भी रिएक्ट करेंगी. ठीक है, एसिड से कैसे रिएक्ट करेंगी? अब सोडियम ऑक्साइड है, HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगी. इसी तरह इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स को अगर देखो तो हमारे पास जैसे कॉपर ऑक्साइड है, वो वाटर में तो डिसॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो है वो एसिड से रिएक्ट कर जाएगी. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया मैंने इसको, इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर. अच्छा, इन ऑक्साइड्स के बारे में और क्या क्या कॉमन चीजें हैं कि अभी हमने क्या बात की शुरू में कि ये या तो ग्रुप 1, 2, 3 या ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स होंगे, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होंगे तो ये ऑक्साइड बनेंगी. और इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कौन सी होगी? आयनिक बॉन्ड. These oxides have ionic bonding. पहली बात, बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ. अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को क्या बात कही कि जो सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है वो आप लोगों को अभी याद नहीं करना है. आप लोगों ने सिर्फ इतनी चीज याद करनी है, जो फर्स्ट ग्रुप की है ना, जैसे सोडियम पोटेशियम. ग्रुप 1 क्या होता है? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है. तो ग्रुप 1 की जो ऑक्साइड्स होती है ना, दे आर रीडली वाटर सॉल्युबल, वो हमेशा वाटर सॉल्युबल होती हैं. ग्रुप 1 ऑक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल. एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड आ गया, लिथियम ऑक्साइड आ गया, पोटेशियम ऑक्साइड आ गया. अच्छा, जो ग्रुप 2 की ऑक्साइड्स होती है ना, वो सारी की सारी वाटर सॉल्युबल नहीं होती. तो उसके बारे में हम कहते हैं कि ग्रुप 2 ऑक्साइड्स आर पार्शियली वाटर सॉल्युबल. पार्शियली मतलब थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाती है, पूरी डिसॉल्व नहीं होती. और ग्रुप 3 की जो है वो हम लोग ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल मानते हैं. उसके बारे में आएगा नहीं, पेपर में पूछता नहीं है. ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्साइड्स है ना, जैसे कॉपर ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, ये भी जनरली कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होती हैं. ठीक है, तो इनके बारे में भी वो आपसे पूछेगा नहीं कि बताओ कौन सी वाटर सॉल्युबल है कौन सी वाटर इनसॉल्युबल है. बस आपको ग्रुप 1 का पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 की जो ऑक्साइड्स है ना वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, वो याद कर लो. अच्छा, कलर्स के बारे में, ऑक्साइड के कलर क्या होंगे? जैसे सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन सब के कलर्स जो होते हैं ना वो जनरली व्हाइट कलर्स होते हैं, व्हाइट सॉलिड होता है. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड. ट्रांजिशन मेटल में जैसे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की हो जाती है, आयरन ऑक्साइड रेड कलर की हो जाती है. तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं दे आर जनरली कलर्ड ऑक्साइड्स. ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली कलर्ड ऑक्साइड्स, कलर होता है उनका. हाउएवर ग्रुप 1 की जो ऑक्साइड्स है ना, वो ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की ऑक्साइड जो है वो हमारे पास वाइट सॉलिड होते हैं. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑक्साइड्स आर वाइट सॉलिड.
सही है। देखो अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत तुम्हें माइंड यूज करके समझनी है, याद करनी है, रट्टा लगानी है चीजें। समझ आ गई? ये चीजें लिख ली है, नहीं लिखी है तो स्नैपशॉट ले लो उसका यहाँ पे, ताकि मैं आगे बढ़ूं। कर दूं आगे? सर ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं? ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं ना, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी कॉपर की एग्जांपल दी ना तुम्हें, ये वाली, जो कॉपर ऑक्साइड है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो दे आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। कुछ होती हैं जो कि थोड़ी बहुत डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। ग्रुप टू ऑक्साइड्स पार्श, देखो ग्रुप वन वाटर सॉल्युबल हो गई, ठीक है, हमने ग्रुप वन को बोला कि इट इज वाटर सॉल्युबल। ग्रुप टू को हमने बोला पार्शियली वाटर सॉल्युबल, तो ट्रांजिशन को हम कह देते हैं इनसॉल्युबल। तो हमारे पास जो पेपर में आती है ना, वो इनसॉल्युबल ही आ रही होती है। इसको लाइन ऐड कर लो इसमें। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, इसके नोट जो है ना अपने पास अच्छे से बना लो, क्योंकि अभी जब हम पास पेपर्स करेंगे ना इसके, तो अभी ये फिलहाल ये सारी चीजें इतनी सारी हो गई है ना याद करने के लिए, कि समझ नहीं आ रहा कि ये याद तो कर लेंगे, ये यूज किस तरह से करेंगे। तो जब हम इन नोट्स को सामने रखते हुए अपने क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी और समझ भी आ जाएगा इन सब चीजों को यूज किस तरह से करना है। तो थोड़ा सा बस वेट कर लो नेक्स्ट क्लास तक का। अच्छा, मूविंग ऑन। हम लोगों ने बात की यहाँ पे ना ग्रुप वन टू थ्री या ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स की, और फिर हम लोगों ने बात की किसकी, अगर मेरे पास ग्रुप फोर फाइव सिक्स सेवन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्साइड बना रहे हैं, तो उसको हमने फिर नॉन मेटल ऑक्साइड बोला। जो मेटल ऑक्साइड थी उसको हमने नाम क्या दिया, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, टाइप वन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की एक और टाइप होगी नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि एसिडिक ऑक्साइड होगी। ठीक है, देखो ऑक्साइड की टाइप जो है ना, वो अभी एक जगह पे सारी लिख लो, हमें पढ़नी सारी की सारी है। ऑक्साइड्स की टाइप में पहली हम लोगों ने जो देखी है वो हो गई बेसिक ऑक्साइड। जो दूसरी हम देखने जा रहे हैं वो है एसिडिक ऑक्साइड। सही है। इसके बाद एक और है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, डिटेल में हम लोगों ने बेसिक ऑक्साइड इसलिए देखी है क्योंकि बेस हम लोग पढ़ चुके हैं इतनी डिटेल में, हम लोग के लिए कोई नई चीज नहीं आ गई है। बेसिक ऑक्साइड में कोई नया रिएक्शन नहीं आ गया है, वही रिएक्शन है, पानी में डिसॉल्व होकर सॉल्युबल बेस अल्कली बना रही है, और बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रही है। कुछ नया नहीं आया है, ठीक है, घबराने वाली चीज इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं आया है, सब वही था। इसी तरह एसिडिक ऑक्साइड में अब कोई थोड़ी सी चीज नहीं आएगी। एसिडिक ऑक्साइड देखो बन कैसे रही है, हम लोगों ने बेसिक ऑक्साइड देखा कब बन रही है, जब मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है। और फिर हम लोगों ने अभी एक देखी नॉन मेटल, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। अब नाम से पता चल रहा है कि इसको हम बेसिक ऑक्साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी में डिसॉल्व अगर ये होती है तो अल्कली बनाती है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है इसको मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहने का, कि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगी, तुम्हें क्या लगता है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? अगर मैं उसको एसिडिक ऑक्साइड कह रहा हूँ, वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है,
और न्यूट्रल ऑक्साइड तुम्हें क्या लगता है इसको न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं? वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट नहीं करेगी, नाइदर एसिड नॉर बेस, तभी तो न्यूट्रल कह रहे हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जो दोनों से रिएक्ट कर जाती है, वो एसिड से भी रिएक्ट करेगी, वो बेस से भी रिएक्ट करेगी। समझ आई? बेसिक ऑक्साइड इज द ऑक्साइड which reacts with acid. Acidic oxide is the oxide which react with base, जब उसको acidic oxide कह रहे हैं। Neutral oxide does not give a shit, it does not react with anything, neither acid nor base. Amphoteric oxide reacts with both. एसिड के साथ जाएगी तो एसिड बेस बन के रिएक्ट कर जाएगी, बेस के साथ जाएगी तो एसिड बन के रिएक्ट कर जाएगी। सही है? हम लोगों ने अभी डिटेल में बेसिक ऑक्साइड देखा, अब एसिडिक ऑक्साइड भी देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल वगैरह क्या होती हैं। जो एग्जाम में जिस जो चीज एग्जाम में पूछते हैं ना, बस मैं वो बताऊंगा तुम्हें। दूसरी वाली है हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड। बात हो गई है हमारी कि कब बनता है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में हमारे पास ग्रुप 4 आ जाता है, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। ग्रुप 8 तो रिएक्ट ही नहीं करता ना किसी से, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एग्जाम्पल देने जाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले देखी, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, फॉस्फोरस ऑक्साइड भी होता है, P4O10। अब इनके फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं करने सबके, ठीक है, जो पुराने फॉर्मूले ना कार्बन डाइऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के, इसके अलावा नए नए सारे फॉर्मूले याद नहीं करने तुम्हें। अगेन व्हाई दे आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड, जो मैंने वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड, तो मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ व्हाई नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करती हैं, सिंपल सा आंसर ये है, इसलिए वो एसिडिक है। मतलब अगर मेरे पास ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको मैं पानी में डालूंगा ना, तो पानी में डालने पे ये एसिड बनेगा, ताकि ये जाके बेस से रिएक्ट करे, तो पानी में डालने पे जाके बनेगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। सही है, बात समझ आई? इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को मैं पानी में डालूंगा तो ये बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको पानी में डालूंगा तो ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। देखो ये जो एसिड है, इसमें 4 और 3 का फर्क है। जो नीचे वाले है ना H2SO4, उसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और जो ऊपर वाला है उसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सही है, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो पानी में डालने पे एसिड बनेगा, और ये डायरेक्टली बेस से रिएक्ट भी कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बेस या अल्कली है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उसके सामने आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मुझे पता है ना अल्कली या बेस है ही, OHS में। ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, सॉल्ट एंड वाटर, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये मुझे पता है ना एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है, मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगी, सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा देना। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा देखो, हम लोगों ने बेसिक ऑक्साइड की बात क्या लिखी थी, रिएक्शन दीज ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? बॉन्डिंग बताइए।
आ रही है तुम लोगों को?